हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी नई चैनल डेव टॉक्स में, जहां पे मैं आज आपको बताने चाहने वाला हूं एक मज़ेदार जेएस प्लगइन फॉर डेटा टेबल्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बूटस्ट्रैप टेबल जेएस प्लगइन के बारे में। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की जो टेबल कंपोनेंट है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं थर्ड पार्टी एक प्लगइन के बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, यहाँ पे आप डेटा को सर्वर से डायनामिकली लोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप डेटा को पेजिनेट, सॉर्ट, सर्च, फिल्टर एक्सेट्रा सब कर सकते हैं, वो भी सर्वर साइड से बिना पेज को रिफ्रेश किए। इसके अलावा आप जो प्रीलोडेड डेटा होता है उसको भी ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये प्लगइन जो है वो एक्स्ट्रा बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन या इसके एग्जांपल्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे डेमो की तरफ बढ़ते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने बूटस्ट्रैप टेबल एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेबल प्रेजेंट है, इसके अंदर ये जो भी डेटा आ रहा है वो सर्वर साइड से डायनामिकली आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस डेटा को पेजिनेट करवा रहा हूँ, मैं अलग अलग पेजेस में नेविगेट कर पा रहा हूँ, मैं टेबल को सॉर्टिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कॉलम, जो आप कॉलम्स को डिफाइन किए हैं उन कॉलम को आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से। लाइक देख सकते हैं आप एक्टिव फिल्टर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्टिव स्टेटस वाले हैं। इसके अंदर मैं इसके साथ साथ मैं सर्च भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जो सर्च किया है वो एक्टिव फिल्टर स्टेटस के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं अगर ऑल करता हूँ तो ये ऑल स्टेटस में से LX वाले जो भी लाइक ALE वाले टेक्स्ट को सर्च करके वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको हम एक्शन में देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम ये जो भी रिक्वेस्ट जा रही है तो उसके ऊपर ये डायनामिकली सर्च कर रहा है सर्वर से। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एवरी टाइम रिक्वेस्ट भेजता है अपने सर्वर के ऊपर। ये URL है, इसके ऊपर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है और इस रिक्वेस्ट में ये पैरामीटर्स सारे भेज रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेज 2 पे जा रहा हूँ तो ये पेज 2 के लिए भी ये रिक्वेस्ट भेजी है। यहाँ पे आपने देखा होगा तो ये ऑफसेट और लिमिट पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और ये पैरामीटर्स जो हैं ये टेबल खुद मैनेज करता है। और इसके रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया है जिसके अंदर हमारे पास दो मेन पैरामीटर है। फर्स्ट इज टोटल इंडिकेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, और ये रोज़ नाम का जो रिकॉर्ड है इसके अंदर जो हमारे जो रिटर्न रोज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करता है। तो हम चलिए बढ़ते हैं आगे अपने इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का ब्लैंक फोल्डर बना लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं टेबल्स ट्यूटोरियल। अब इस फोल्डर को हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक अपनी ब्लैंक इंडेक्स HTML फाइल बनानी है जिसके अंदर हम वो बूटस्ट्रैप का टेबल लोड कर सकें। ठीक है, इसका टाइटल दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है कि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की CSS और जावास्क्रिप्ट को हमें लोड करना है। तो चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं। हम लोग आ गए हैं getbootstrap.com उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से हम लोग उसकी CSS और उसकी JS दोनों को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिंक को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे और इसके बाद हमें पेस्ट करना है स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो हमने जो ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की जो JS और CSS है उन दोनों को पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें जो क्या करना है, हमें थर्ड पार्टी प्लगइन जो हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप टेबल JS, उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं बूटस्ट्रैप टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो मैं उसको नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उसके एग्जांपल में जाके वहाँ से सर्वर साइड पेजिनेशन वाला एग्जांपल लेना है। उसके अंदर जो मार्कअप दिया हुआ है HTML का वो हमें
सोर्स कोड में से उठाना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिंक और स्क्रिप्ट दोनों ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है और हम जस्ट खाली ये इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मुझे फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आईडी है वो टेबल को मतलब इनिशियलाइज करने के लिए काम आएगा। ये जो मेन है ये टेबल को बूटस्ट्रैप टेबल जेएस प्लगइन में कन्वर्ट करता है। ये जो डेटा यूआरएल जो वाला जो है ये हमारा सोर्स ऑफ द डेटा है, जो आप अपनी यूआरएल की जो डेटा है वो आप सोर्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना हाइट और इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये डेटा साइड पेजिनेशन सर्वर साइड यस और पेजिनेशन ट्रू। ठीक है, तो हम इस ऑप्शंस के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने खाली टेबल की हेडिंग ही दी हुई है। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा फील्ड है, डेटा फील्ड में इसका नाम है आईडी और ये है आईडी उसका लेबल। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसा दिखता है। हम ओपन करते हैं इसको अपने न्यू टैब में। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सॉरी यहाँ पे कुछ लोड नहीं हो रहा है। लेट मी सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यस, मुझे ये मिल चुका है कि ये हमारा टेबल इनिशियलाइज नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि हमने जो jQuery है उसको इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। तो लेट मी इंक्लूड दैट एज वेल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने jQuery को इंक्लूड किया तो अपना देख सकते हैं टेबल आ गया है। तो थोड़ा मुझे इसको फॉर्मेट करने दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइटल ऐड कर दिया और इस टेबल को मैंने कंटेनर के अंदर ले लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो डेटा देख रहे हैं वो अभी हमने मतलब हमारा कुछ खुद का कुछ नहीं किया है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे सर्वर वाला, उसी एग्जाम्पल को हमने कॉपी किया है और यहाँ पे हम लोग डेटा लोड कर रहे हैं ये वाले एग्जाम्पल से। और आप देख रहे हैं कि जो डेटा सोर्स है वो ये वाला है यूआरएल, मतलब हमारा जो अभी फ़िलहाल डेटा आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हम नेटवर्क में जाते हैं और नेटवर्क में देखते हैं कि डेटा कहाँ से आ रहा है। लेट मी शो यू। हम लोग पेज 2 पे चलते हैं और यस, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इस यूआरएल से। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेनली कोलैप्स ऑल हमारे पास टोटल और ये रोज़ नाम के टोटल नॉट फिल्टर ये पैरामीटर्स हैं और इस फॉर्मेट में हमारा डेटा आ रहा है। और एक रो के अंदर हमारे पास आईडी, नेम, प्राइस ऐसे 3 कॉलम हैं जो यहाँ पे हमारे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो भी कुछ करते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पे डेटा लोड होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके देखते हैं। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन जैसे कि सॉर्टिंग, रिफ्रेश, सर्चिंग और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग इसको मॉडिफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं डेटा सॉर्टेबल, इसको कर देते हैं ट्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके यस, अपने पास ये ऑप्शन आ गया है। अब आप इसके हिसाब से इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं इस टेबल के अंदर सर्च का ऑप्शन। तो हम इसको करते हैं डेटा सर्च और इसको देते हैं ट्रू। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं टेबल को और आप देख सकते हैं हमारे पास ये सर्च का ऑप्शन आ गया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं डेटा शो रिफ्रेश, इसके अंदर भी हम लोग ट्रू कर देते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे यस, ये रिफ्रेश ऑप्शन है। यहाँ पे आइकॉन नहीं आ रहा है रिफ्रेश का, उसके लिए हमें एक बूटस्ट्रैप आइकॉन की CDN इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप आके इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि है अपना बूटस्ट्रैप आइकॉन। ठीक है, फॉन्ट्स की। तो आप देख सकते हैं, अब आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो यस, यहाँ पे आ चुका है।
अब इंक्लूड करते हैं डेटा शो कॉलम्स। यहाँ पे डेटा, इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। इसके अंदर आप ऐसे शो हाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10, 25, 50 है, और इफ़ वी नीड मोर ऑप्शंस लाइक आप कस्टमाइज ऑप्शन चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा पेज लिस्ट करके उसके अंदर एरे में आप दे सकते हैं कि 5, 10 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी दे दीजिए 15, और हम देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यस, कैन यू सी नाउ कि जो डिफ़ॉल्ट है वो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा टेबल। ठीक है, ये क्लाइंट साइड अपना हो गया कस्टमाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं बैकएंड की ओर। बैकएंड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लारावेल यूज़ कर सकते हैं, कोर पीएचपी यूज़ कर सकते हैं, नोड.जेएस यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो डेटा का फॉर्मेट है वो किस तरह से है। इसे हमने देखा था कि यहाँ पे हमें चाहिए रोज़ और उसके लिए टोटल, और ये जो रोज़ के अंदर है हमें फील्ड्स चाहिए। ठीक है, इसको आप ये जो फॉर्मेट है वो एक्चुअली जेसन में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ए जेसन। ये जो टेबल है, टेबल को चाहिए ओनली जेसन। तो आप जेसन जो फॉर्मेट है वो आप कैसे भी करके जनरेट करके इस टेबल को दे दीजिए, तो इट विल ऑटोमेटिकली रेंडर दी डेटा। दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा फ्रंट एंड देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं बैक एंड की ओर। तो हमारे पास एक ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास यूज़र्स नाम का टेबल है। इस यूज़र्स टेबल में हमारे पास कुछ हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपके पास थाउजेंड्स टू लैक्स टू मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके टेबल के अंदर फ्रीली और बिना लोड किए लोड होंगे। बस हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जो फंक्शन ये डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स 1 by 1 लाइक पेज इनेट करके लोड करेगा और आपके टेबल को देगा, वो टेबल जो जेसन फॉर्मेट समझता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक कनेक्शन फाइल जिसके थ्रू हम डेटाबेस में कनेक्शन करके हम डेटा को फैच करेंगे। तो ये रहा हमारा कनेक्शन फाइल। मैं यहाँ पे कनेक्शन फाइल का कोड पेस्ट कर रहा हूँ। डेटाबेस कनेक्शन के लिए जनरली हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए डेटाबेस का होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम। तो इन सब डिटेल को लेके हम फिर क्या कर सकते हैं, हम कनेक्शन इनिशियलाइज कर सकते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में जब यहाँ पे इतने सारे मॉडर्न स्टैक्स या टेक्नोलॉजीज़ आ चुके हैं और मैं यहाँ पे आपको कोर पीएचपी में ट्यूटोरियल सिखा रहा हूँ, तो मेरा मकसद बस एक ही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना। बाकी आप इसको एक बार समझ लेंगे ना, तो इसके बाद आप ये कहीं पे भी कोई भी फ्रेमवर्क में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, आप चिंता मत करिएगा, मैं इसका लारावेल वर्जन का जो फंक्शन है वो मैं आपको अपने गिटहब रिपोजिटरी में डाल के आपको उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन की ओर, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन की फ़ाइल बनाते हैं जिसमें हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम होगा गेट यूज़र्स, जो हमें यूज़र्स का डेटा फेच करने के लिए काम आएगा। तो चलिए मुझे सबसे पहले एक ये बनाने दीजिए। इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम हम रखते हैं गेट यूज़र्स। ठीक है, ये जो फंक्शन है हमें काम आएगा टू फेच दी यूज़र्स फ्रॉम डेटाबेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कनेक्शन की जो फाइल है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे देता हूँ connection.php। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें SQL कोड लिखना है जो हमारे डेटाबेस में से हमें यूज़र्स के रिकॉर्ड फेच करके देगा और वो रिटर्न करेगा। तो चलिए हम लिखते हैं कोड यहाँ पे। यस, हमें जो ग्लोबल कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करने के लिए ऐसे ग्लोबल करके देना पड़ेगा, जिससे हम ग्लोबल जो connection.php फाइल में ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। क्योंकि फंक्शन का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब वो अपने अंदर के जो वेरिएबल हैं वो ही यूज़ कर सकता है, बाहर वाले नहीं यूज़ कर सकता,
बाहर वालों को यूज़ करने के लिए वी हैव टू डिफाइन इट एज ग्लोबल, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अपनी क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी आपको पता है सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, वेरी सिंपल। हम सिंपल 1 by 1 स्टेप लेंगे। MySQLite क्वेरी, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग करेंगे। और इसको हम लोग कर सकते हैं क्वेरी, और ये हमारा रिज़ल्ट में स्टोर करेगा, ठीक है। रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे हम लोग एक और एक चीज़ कर देते हैं, हम लोग एक यूज़र्स का डिफ़ाइन कर देते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर लूप करके, मतलब रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट में अगर जो भी डेटा है वो लूप होगा, जब तक हमारे पास डेटा है तब तक इस वाइल लूप में लूप होगा, और वो एक रो को एक रो वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो हमें क्या करना है, उस रो वेरिएबल को इस यूज़र्स के एरे में स्टोर करना है, ठीक है। ये हो गया रिटर्न यूज़र्स, अपना एक सिंपल सा फंक्शन बन गया है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी फाइल बनाते हैं जहाँ पे हमें डेटा फेच करना है। तो data.php ये हमारी मेन फाइल है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे ये फाइल को, फंक्शन फाइल को, और उसमें से जो फंक्शन है उसको हमें यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग यूज़र्स इक्वल्स टू गेट यूज़र्स, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चलिए दोस्तों हमने ये प्रिंट कर दिया है, और देखते हैं हमें क्या मिलता है इस फंक्शन में। तो यस, हमारा फंक्शन जो है वो है, ये है data.php। यस, हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। कितने रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पूरे के पूरे 100 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। जो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चाहिए पेज बाय पेज, मतलब 10 और जो भी हमने लिमिट सेट की है उतने रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो उसके लिए हमें फंक्शन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं लिमिट इक्वल्स टू 0,10 और देखते हैं क्या होता है। ओके यस, हमारे रिकॉर्ड्स हो गए हैं लिमिटेड टू 10 रिकॉर्ड्स पर पेज, ठीक है। अब इसको हमें डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है, हम ऐसे पैरामीटर्स ले सकते हैं, लिमिट इक्वल्स टू 10, ऑफसेट इक्वल्स टू स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब ऑफसेट, ठीक है। उसको हमने वेरिएबल में ले लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, वेट, इसको मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर देता हूँ। यस, तो हमने लिमिट ऑफसेट ले लिया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑफसेट दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं लिमिट। अब देखते हैं कैसे होता है। यस, देखिए हमने ये क्या किया है, हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दिए हैं, मतलब हम लोग अगर पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेक 10 एंड 0, ठीक है। तो इसको पास कैसे करना है, तो हमें पास करना है यहाँ से, यू कैन पास इट फ्रॉम हियर, पोजीशन शुड बी 0, ठीक है। और ये जो है आप 5 करके देख लीजिए और क्या होता है। यस, वी गॉट 5 रिकॉर्ड्स, हो गया ना। तो बस अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पैरामीटर्स इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो उसमें पुराना रिकॉर्ड टॉप पे आ रहा है। तो हमें इसको ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब नया रिकॉर्ड टॉप पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय क्वेरी। चलिए वो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर बाय, जो भी कॉलम है उसका नाम और ऑर्डर। तो हमने कॉलम दिया है आईडी और उसका ऑर्डर है डिसेंडिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। यस, तो आपने देख लिया कि अब लेटेस्ट वन जो है वो टॉप पे आ रहा है, ठीक है, और पुराना उसके नीचे। तो इसको डायनामिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगेन हम लोग यहाँ पे डायनामिक पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो हमें चाहिए सॉर्ट, जो ये जो है नेम ऑफ द कॉलम, यहाँ पे आप नेम ऑफ द कॉलम दे सकते हैं, और ऑर्डर यहाँ पे आप दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सॉर्ट और ऑर्डर ये ऐसे नाम दिए हुए हैं। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको कन्वीनियंट रहे, बिकॉज ये जो बूटस्ट्रैप टेबल है वो यही फॉर्मेट यूज़ करता है और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, तो मैं इसी फॉर्मेट में जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने हमारे फंक्शन में हम लोग यहाँ पे डायनामिकली पास करके देखते हैं
इफ़ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग इट विल टेक द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर विच यू कैन सी हियर। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं आईडी को सॉर्ट करने का इसके थ्रू, और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं DESC। एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा सॉर्ट और यहाँ पे ऑर्डर। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा सॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। यस हो रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग वापस से ASC दे देते हैं और ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है देख लेते हैं। यस इट इज़ वर्किंग। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन जो है डायनामिक बन चुका है। इसमें और चीज़ें हम ऐड करेंगे, जैसे कि हमें ये करना है, फॉर एग्जांपल सर्च करना है, तो सर्च के लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर दे के कर सकते हैं। तो सर्च में जनरली क्या होता है कि जो सर्च होता है वो यहाँ पे ऐड होता है, लाइक हम लोग दे देंगे। डिफ़ॉल्ट में हम लोग ब्लैंक रखेंगे, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो वो कंडीशन में ऐड नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है कि हमें वेयर कंडीशन में देना पड़ेगा कि भाई हमारा ये XYZ रिकॉर्ड जो है वो तो इसको हम मल्टीपल स्टेटमेंट में डिवाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। लाइक अगर हमारे पास, मैं ये शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास सर्च है, इफ़ द सर्च इज़ नॉट एम्प्टी, इफ़ नॉट एम्प्टी ऑफ सर्च, तो जाके हमें वेयर कंडीशन में ऐड करना है क्या, जो हमारा कंडीशन है। तो हम लोग सर्च किस में से करेंगे, हम लोग चलिए नेम में से कर लेते हैं। वेयर नेम लाइक, उसको हम लोग परसेंटेज में दे के यहाँ पे हम लोग सर्च पैरामीटर दे देते हैं, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक। ठीक है, और हमें आगे क्या करना है कि भाई जो भी हमारी कंडीशन है उस कंडीशन को हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम लोग अगर सर्च में कुछ है तो ही हम लोग यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे, अदरवाइज हम लोग ब्लैंक पास करेंगे। तो यहाँ पे अगर होगा कुछ भी तो वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को सर्च करते हैं, ट्राई करते हैं और सर्च में हम लोग डाल के देखते हैं। हमारा ये नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है सर्च पैरामीटर। तो इसमें हम रोनाल्डो डाल के देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। यस आप देख सकते हैं वो सर्च कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया सर्च का पैरामीटर। ठीक है, घबराइएगा मत दोस्तों, ये जस्ट एक क्वेरी बना रहा हूँ मैं। तो अब हमारे पास ये डेटा तो मिल गया है, हमें और चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, कितने हैं हमारे पास ऐसे, तो उसका काउंट चाहिए। तो उस काउंट के लिए भी हम लोग को एक क्वेरी लिखना पड़ेगा जो हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करे। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक क्वेरी लिख देते हैं, क्वेरी काउंट। तो क्वेरी काउंट में क्या होगा कि इट विल बी अ सेम क्वेरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना होगा कि हमें रिकॉर्ड्स फैच नहीं करने, हमें फैच करना है काउंट ऑफ। मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, स्टार नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट ऑप्टिमाइज रखना चाहता हूँ अपने जो क्वेरी है उसको, डेटाबेस को। तो ये, और बाद में कंडीशन को इंक्लूड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई भी एक टर्म है, तो उस टर्म रिलेटेड कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका टोटल हमें देना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस कंडीशन को किया है। बाकी जो ऑर्डर बाय और सॉर्टिंग है और लिमिट ऑफसेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्वेरी अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, और इसका काउंट रिज़ल्ट करके दे देता हूँ, और यहाँ पे यस हम दे देते हैं कि एज टोटल। ठीक है, तो जो हमारा, अब हम एक डेटा का बना लेते हैं जिसके अंदर हम दो चीज़ें रखेंगे। एक रखेंगे टोटल जो हमें चाहिए टेबल के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट रिज़ल्ट ऑफ टोटल।
और दूसरा हमें चाहिए रोज़ के अंदर क्या चाहिए, जो हमारे यूज़र्स हैं वो। और अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग यूज़र्स लेट्स रिटर्न डेटा एंड सी व्हाट हैपेंस। सॉरी, हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं भूल गया, जो है काउंट रिजल्ट। ठीक है, सेमीकोलन, यस, और रिफ्रेश करते हैं। यस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एक रिकॉर्ड है और रोज़ हमारे पास इतने हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो एरे बन चुका है। इसमें से हमें लेट्स क्लियर आउट दिस थिंग। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं ALE, तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा रिज़ल्ट रिटर्न हो रहा है और हमारा फंक्शन जो है डायनामिक हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग करते हैं कि चलिए हमें अगर रिकॉर्ड जो है वो स्टेटस वाइज फ़िल्टर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं डायनामिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटस नाम का पैरामीटर ऐड करते हैं। डायनामिकली हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेटस के अगर रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली कंडीशन बिल्ड किया उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन में ये डॉट इक्वल्स टू मीन्स कॉन्कैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो स्टेटस है अगर वो नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, तो मेरा यहाँ पे ऐड होना चाहिए कि स्टेटस इक्वल्स टू जो भी स्टेटस मैंने पास किया है वो, अदरवाइज इट शुड बी ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप देखिए कंडीशन के अंदर हम लोग कॉन्कैट कर रहे हैं, मतलब प्रीवियसली हमारी ये कंडीशन ऑलरेडी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब सर्च में हमने अगर कुछ पास नहीं किया है तो कंडीशन विल बी एम्प्टी, अगर सर्च में हमने पास किया है तो कंडीशन में कुछ होगा। ठीक है, अगर कंडीशन में ऑलरेडी कुछ है दैट मीन्स यहाँ पे हमारा वेयर नहीं एंड आना चाहिए, और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे वेयर आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डायनामिक कर देते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको मुझे रैप अराउंड भी करने दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा शॉर्ट हैंड डाल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ नॉट एम्प्टी ऑफ कंडीशन, तो उस केस में यहाँ पे एंड आना चाहिए। अगर यहाँ पे एम्प्टी है तो यहाँ पे वेयर आना चाहिए, और इसको हम लोग कॉन्केट कर देते हैं, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो ये हमारा स्टेटस फिर क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। और अगर हम लोग स्टेटस पास करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली फ़िल्टर करेगा। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पास करके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यस, हमारे पास 0 वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं खाली। और अगर मैं कुछ पास नहीं करता हूँ तो हमारे पास 1 1 1 यहाँ पे 0 मिक्स रिकॉर्ड आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली 1 पास करता हूँ तो मेरे पास ओनली 1 वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और यस, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो तो हम लोग इसको सर्च के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, लाइक ALE देखने दीजिए। यस, एक्टिव में हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं। अगर मैं इसको एक्टिव की जगह पे, मतलब साथ में कंडीशन काम कर रही है, 0 में चेक करूं तो हमारे पास यस, यहाँ पे भी हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अब मैं इसको बिना किसी कंडीशन के साथ चेक करूं तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये सर्च के साथ साथ काम कर रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये जो भी पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उन सबको ऐसे मैन्युअली पास नहीं करना है, उसको डायनामिकली पास करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डायनामिक। सबसे पहला पैरामीटर जो है अपना ऑफसेट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स हैं हम यहाँ से रीड करेंगे ऐसे, ऑफसेट इक्वल्स टू 0 या फिर फॉर एग्जांपल 10 या कुछ भी 10, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिमिट पास करेंगे, लिमिट इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे पास करेंगे 5 या 10, जो भी हम ऐसे पास करेंगे। ठीक है, डायनामिकली। तो हमें ऐसे
चेक यहाँ से पास करना और यहाँ से रीड करके इसको देना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली हम लोग गेट पैरामीटर से, गेट मेथड से कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि हमारा गेट ऑफसेट इज़ सेट और नॉट। इस सेट है और इस सेट के साथ साथ वो एम्प्टी भी नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, अगर ऐसा है तब ही हमें यहाँ से रीड करना है, अदरवाइज उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है जो है हमारा 0। मैं डिफ़ॉल्ट इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमने वो पास नहीं किया तो वहाँ पे हमारा एरर आ सकता है। इसको हम लोग ट्रिम फंक्शन में ले लेते हैं ताकि वो क्लीन करके उसको दे दे। तो बस ऐसे ही हमें सारे पैरामीटर्स रीड करने हैं और यहाँ पे हमें पास करना है। फॉर एग्जांपल चलिए हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमारा ऑफसेट अगर समझ लीजिए कि 10 है तो यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होता है। मैं यहाँ पे इसको पास करता हूँ, नहीं आ रहा है क्योंकि यस हमने क्या किया, ये सर्च किया हुआ है। तो इसको मुझे क्लियर करने दीजिए सर्च पैरामीटर्स को और यहाँ पे देखते हैं। यस ये शुरू हो रहा है अपना 11, 12, 13 और अगर यहाँ पे मैं इसको 0 करता हूँ तो ये शुरू होता है 1, 2, 3 ऐसा। तो बस ये हमारा काम कर गया। इसी तरह से हम सारे दूसरे पैरामीटर यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, जैसे हमने ऑफसेट को सेट किया ऐसे ही दूसरे जो भी पैरामीटर हैं मैंने यहाँ उसको सेट किया है। मैं चेक कर रहा हूँ कि वो सेट है और उसमें मतलब ब्लैंक नहीं है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू सेट है। अदरवाइज़ नहीं है तो मैं अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ। जैसे लिमिट में डिफ़ॉल्ट 10 है, सॉर्टिंग के लिए डिफ़ॉल्ट कॉलम ID है, ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट इज़ DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, और अपना सर्च और स्टेटस में डिफ़ॉल्ट इज़ ब्लैंक। तो बस अब इन सारे पैरामीटर्स को हमें यहाँ पे सेट करना है। नेक्स्ट इज़ अपना लिमिट और यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलम जो हमें सॉर्ट करना है तो वो हमें मिलेगा सॉर्ट में, और ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स। फिर हमारा आता है सर्च, तो उसमें हम सर्च डाल देते हैं और आगे हम डालेंगे स्टेटस। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन हो चुका है कम्प्लीटली डायनामिक। अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। यस देखिए अब ये काम कर रहा है। अब इस लिमिट में हमारे पास कुछ नहीं दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट 10 ले रहा है। अब मैं लिमिट में इसकी जगह पे इफ़ आई एम पासिंग 5 तो यू कैन सी वी हैव ओनली 5 रिकॉर्ड्स। लेट मी ऑल्सो चेंज द ऑर्डर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को असेंडिंग बनाना पड़ेगा। तो यस यू कैन सी हियर इट इज़ 1, 2, 3 और अगर मैं इसको पास नहीं करता हूँ तो इट विल टेक द डिफ़ॉल्ट एज DESC। तो हमारा एक्चुअली काम हो चुका है। अब हमें बस एक ही काम करना है जो है इस PHP एरे को JSON में कन्वर्ट करना है। तो वो सब आप जानते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। बस हमें यहाँ पे देना है JSON एनकोड और हमारा काम हो गया। यस आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने JSON में कन्वर्ट कर दिया है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमारे टेबल को चाहिए। तो अब चलिए हम लोग अगेन अपने टेबल की ओर बढ़ते हैं और उस टेबल को अगेन कस्टमाइज़ करते हैं और यहाँ पे अपना खुद का URL देते हैं। तो ये हमारा URL है। इस URL को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे विथ आवर ओन URL। बाकी के ऑप्शन एज इट इज़ रहने देते हैं। बाकी जो यहाँ पे कॉलम्स वगैरह हैं वो हमें चेंज करना है तो वो हम यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है नेम, फ़ोन, ईमेल, ये वो सब। तो नेम ऑलरेडी है, अब यहाँ पे फ़ोन रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे आएगा फ़ोन, यहाँ पे आएगा नेम। नेक्स्ट इज़ ईमेल। तो आप देख सकते हैं यस तो आप देख सकते हैं हमारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे ये पेजिनेट भी कर रहा है। मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ। यस इट इज़ वर्किंग। यस एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग। यस एक्सेलेंटली इट इज़ वर्किंग। आप देख सकते हैं इसने 20 पेजेस बना दिए अकॉर्डिंग टू 100 रिकॉर्ड्स।
अब मैं इसमें सर्च करने की ट्राई करता हूँ LALE, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ALE नेम में से सर्च कर रहा है। तो दोस्तों इसमें फ़िल्टर ऐड करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि देखिए हम लोग एक div ले लेते हैं, इसके अंदर हम लोग एक सिलेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग फिल्टर या फिर स्टेटस, इसकी आईडी देते हैं फिल्टर स्टेटस, और इसके अंदर हम लोग ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जैसे कि ऑल, तो इसके लिए डीएक्टिव के लिए 0, इसके लिए आएगा 1, ठीक है। यस दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने ये बटन ऐड कर दिया है, और इसके ऊपर हमें क्या करना है कि हमारी जो स्टेटस का जो वैल्यू है वो पास करना है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि टेबल जो है वो एवरी टाइम अपने खुद के पैरामीटर्स भेजता है, ठीक है। दीज आर दी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स द टेबल इज सेंडिंग। अगर हमें यहाँ पे कोई कस्टम पैरामीटर पास करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक क्वेरी पैराम्स नाम की फंक्शन है, वो फंक्शन हमें फिर से लिखनी पड़ेगी। ये सब एग्जांपल्स में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं क्वेरी पैराम्स। यस, तो ये जो क्वेरी पैराम्स हैं मतलब ये ऑप्शन टू सेंड एडिशनल पैरामीटर्स है ना, इन दिस केस, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, जो अपना टेबल का जो है यहाँ पे डेटा क्वेरी पैराम्स नाम का डेटा डिफाइन करना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग को फंक्शन जो कॉलबैक फंक्शन है उसका नाम देना पड़ेगा क्वेरी पैराम्स, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो लाइक कस्टम पैराम्स, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में हमें क्या लिखना है, वो फंक्शन लिखना है जिसका नाम है कस्टम पैराम्स। तो वो फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और यहाँ पे वो पैराम्स टेबल खुद भेजेगा। इसको आप पैराम्स भी कर सकते हो या फिर शॉर्ट में इसको पी भी कर सकते हो। तो जनरली क्या होता है, इट विल रिटर्न द जेसन ऑब्जेक्ट, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट लाइक जो भी अपने हैं वो ऑफसेट है, उसको भी हमें यहाँ पे मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। ऑफसेट इक्वल्स टू ये p वाला जो ऑफसेट है वो ऐसे ही लिमिट इक्वल्स टू जो p में से जो लिमिट आ रही है वो आ रहा है, और अब आता है हमारा खुद का पैरामीटर जिसका नाम है स्टेटस। वो स्टेटस आएगा नहीं, हमें लेना पड़ेगा। तो वो हम कैसे ले सकते हैं, तो jQuery में आपको पता है, आप लोग ऐसे रीड कर सकते हैं फिल्टर स्टेटस डॉट वैल, तो ये वैल्यू में से ले लेगा, इसकी वैल्यू में से ये यहाँ पे ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया अपना क्वेरी पैराम्स। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एक्टिव कर रहा हूँ तो रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास पूरे के पूरे एक्टिव रिकॉर्ड्स ही आएंगे। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास पूरे के पूरे डीएक्टिवेट रिकॉर्ड आएंगे। चलिए यहाँ से नहीं, लेकिन इसके ऊपर से होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक कस्टम फंक्शन बना लेते हैं कि जब भी ये बटन क्लिक करे तो वो फ़िल्टर कर दे हमें। तो कैसे करेंगे हम लोग, यस, हमारा जो बटन है इसकी आईडी है फ़िल्टर, तो इसके क्लिक इवेंट के ऊपर हमें एक सिंपल सा फंक्शन लिखना है कि जब भी ये क्लिक हो रहा है बटन तो उसके ऊपर हमें जो हमारा टेबल है उसको रिफ्रेश करना है। तो हमारा टेबल कौन सा है, अपना टेबल जो है उसकी आईडी हमने यहाँ पे दे रखी है। इस टेबल की जगह पे हम लोग कुछ अलग इंटरेस्टिंग दे सकते हैं, जैसे कि यूज़र्स टेबल, ठीक है। इस टेबल को हमें रिफ्रेश करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं
डॉट बूटस्ट्रैप टेबल और इसके अंदर हमें देना है रिफ्रेश। चलिए टेस्ट कर लेते हैं हम लोग कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब हम यस इट इज़ वर्किंग। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये टेबल रिफ्रेश हो रहा है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो दोस्तों हम वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस स्टेटस और यूज़र की इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूज़र का नाम, ईमेल और उसका प्रोफाइल पिक्चर, उसको हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। इन शॉर्ट मतलब इस टेबल के अंदर हम HTML को कैसे पास कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग रो का डेटा है उसके अंदर स्टेटस को हमें फॉर्मेट करना है, मतलब फिर से उसकी वैल्यू रीराइट करके उसमें अगेन स्टोर करना है ताकि वो यहाँ पे HTML फॉर्मेट में आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम लोग स्टेटस का जो टेक्स्ट है वो ले लेते हैं कि भाई अगर रो ऑफ स्टेटस इक्वल्स टू 1 हो दैट मीन्स इट इज़ एक्टिव, अदरवाइज इट इज़ डीएक्टिव। फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि हमें चाहिए एक कलर, किसका, बैड्ज का। इफ़ इट इज़ 1 एक्टिव देन वी नीड सक्सेस, अदरवाइज वी नीड डेंजर कलर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक HTML इंसर्ट करेंगे तो बीच में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा जो है स्टेटस के अंदर स्टोर्ड। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लास देने हैं फॉर दी बैड्ज। बैड्ज के लिए सिंपल क्लास है बैड्ज, उसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो डायनामिकली हम लोग लेंगे। इफ़ इट इज़ एक्टिव इट शुड बी सक्सेस, इफ़ इट इज़ नॉट इट शुड बी डेंजर। सो हमने ऑलरेडी वो लेके रखा है तो हम यहाँ से ले सकते हैं कलर। सो इट विल बिकम डायनामिक 1 और यहाँ पे सेव करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैड्ज आ गया है जिसमें आप इसको कलरफुल वे में देख सकते हैं। तो आगे हम यूज़र का जो प्रोफाइल है उसको हम फॉर्मेट करते हैं। तो उसका HTML मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे करता है वो काम। तो दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़र का फॉर्मेटेड HTML डाल दिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने एक इमेज लिया है। इमेज के अंदर हम लोग हमने यहाँ पे रैंडमली लाइक 5-6 इमेजेस लिए हैं, उसमें से हम रैंडमली एक इमेज चूज़ कर रहे हैं एवरी टाइम फॉर एवरी यूज़र। उसके बाद हमने उसका नेम और उसका ईमेल यहाँ पे फॉर्मेटेड वे में दिखाया है। और इसको हमें क्या करना है, हम यूज़र नाम की एक नई कॉलम में स्टोर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा यूज़र, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। यस। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा फुल फ्लेड्ज एग्जाम्पल इज़ रेडी, जहाँ पे हमने यूज़र का प्रोफाइल और उसका नेम, ईमेल भी हमने फॉर्मेट किया है और उसका स्टेटस भी हमने फॉर्मेट किया है। साथ में अब ये सारे फीचर्स एक साथ काम कर रहे हैं। लाइक आप देख सकते हैं एक्टिव और यहाँ पे ये सब काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको मैंने जो भी सिखाया वो आपको समझ आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। अगर मेरे से कहीं कुछ भूल हो गई है तो उसको मेरा पहला वीडियो है तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट करिएगा और मुझे मौका दीजिएगा कि मैं अच्छे तरह से आगे आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स लाता रहूं और आपके साथ वैल्यू और इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। धन्यवाद।